हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमडी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम हिंदी फर्स्ट में पार्ट 9 शिष्टाचार मतलब अच्छे आचरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रामाज्ञ द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा कथानक है। देखिए बच्चों, शिष्टाचार मतलब अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। अच्छा आचरण हम करेंगे तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, मेरे पड़ोस में, यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? लेखक द्विवेदी जी की मेरे पड़ोस में दो बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। दो बच्चों के उदाहरण दिया इन्होंने, प्रदीप और भुवन। जब प्रदीप इनके पास जाता है तो नमस्ते करता है हाथ जोड़कर, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वभाव में स्वर में वह बोलता है। उसकी वाणी बहुत अच्छी मिठास है और बहुत ही सम्मान देकर वो बात करता है। किंतु भुवन जो दूसरी ही तरह से बात करता है, ये बिल्कुल शिष्टहीन बच्चा है। इसमें बिल्कुल बोलने का तरीका नहीं है, वो अलग ही भाषा में बात करता है, दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है। ठीक है, पहली बात तो हमें चिल्लानी चाहिए। किसी से जब हम बात कर रहे हैं तो बड़े ही शांत और नम्रता से बात करनी है। ये नहीं है कि हम किसी को आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं तो हम दूर से ही चिल्लाते हुए आए। मुन्नी के बापूजी आपको मेरे बापूजी बुला रहे हैं। अब अपने से बड़ों को लेकर इस तरह से हम नहीं बात करना चाहिए, हम इस तरह से बात नहीं करते हैं। एक तो प्रदीप है जो बोल रहा है चाचा जी नमस्कार प्रणाम, और ये बोल रहा है मुन्नी के बापूजी। आसपास सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, क्योंकि सबको मान सम्मान देता था। भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती थी, क्योंकि वो चिल्लाता था और अच्छा आचरण नहीं करता था। भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोल और व्यवहार। आपका व्यवहार और आचरण जो होता है वही आपकी प्रशंसा कराता है, जो लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का व्यवहार अशिष्ट है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए। अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमें जब सभ्य बनकर रहना है तो हमें शिष्टाचार की कुछ नियम है जिस पाठ में बताए गए, उन नियमों को हमें अवश्य जानना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपनी आदतों में उन्हें सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न है। अलग अलग समाज हैं तो उनमें भी शिष्टाचार के जो नियम है वो अलग अलग ही होंगे। यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही होते हैं, यद्यपि उनका जो एक होता है, जो मूल होता है वो एक ही होता है, आधार जो है एक ही होता, सिखाते वो एक ही चीज है, लेकिन नियम अलग अलग होते हैं। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता हमारी वाणी और व्यवहार में घुली होनी चाहिए। ठीक है, विनम्रता से हम किसी को बुला रहे हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम चिल्ला रहे हैं या फिर उसको गलत तरीके से बुला रहे हैं। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर, हाँ, अगर हमसे बड़ा कोई हमको बुला रहा है, कुछ बात करना चाह रहा है, तो उनको कैसे बोलना है हमें? हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। जी लगाना चाहिए उनके, जो भी वो पूछ रहे हैं हमसे, तो जी हाँ या जी नहीं लगा। ऐसा नहीं क्या काम है, क्या बोल रहे हो, इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए अपने बड़ों से। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि डंडा मारा जा रहा है। इतने प्यार से, मृदुल स्वभाव, बिल्कुल शांत होकर के हमें उनसे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई डंडा मारने आ रहा है। यहाँ पर व्यंग्य के तौर पे कहा है लेखक ने। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है हम अपने बराबर वालों से हम अपशब्द कहकर बात करें या उनसे लड़ाई झगड़ा करें। अपने छोटों से प्रेम से, स्नेह से उनको समझाना चाहिए, उनको स्नेह देना चाहिए, है। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। हमारी वाणी हमारे व्यवहार को बताती, कर्कशता, कठोरता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोल रहा है तो बोलने के पहले ही वो व्यक्ति उससे बात करना ही पसंद नहीं करेगा, अगर हमारी वाणी में मधुरता नहीं रहेगी तो। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए।
अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। जो उचित सत्कार है वो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई हमारे घर पे आ रहा है तो हम मुंह फुला लिया है या हमारे चेहरे पर ऐसी शिकन सी पड़ जाती, कोई आता है तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हमें उसका सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, हमसे बड़े व्यक्ति बैठे, कहीं हम बस में जा रहे हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है और हमें बैठे, ये हमारी शिष्टता के खिलाफ है। हमें पहले बड़ों को बैठने देना चाहिए, फिर हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। मान लीजिए हम किसी कहीं बैठे हैं, कहीं बहुत सारे लोग बैठे हैं, प्रोग्राम में बैठे हैं, कहीं शादी ब्याह के उत्सव में गए हैं, समारोह में गए और हम जोर जोर से ठहाके लगाकर जोर जोर से हंस रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमसे जो बड़े बैठे रहते तो हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलना भी ठीक नहीं है। कोई बड़े लोग हमारे साथ चल रहे हैं कि ऐसा नहीं हम दौड़ दौड़ कर उनके आगे निकल जाए, या तो उनके बराबर चलें या फिर उनके पीछे, उनके बराबर ही हमें चलना चाहिए। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्रता हमें नहीं सिखाती कि तो दीन है, हीन है, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, इससे कोई कार्य नहीं हो सकता है। विनम्रता और दीनता में अंतर जरूर होता है। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि हम विनम्र हैं, किसी की बात मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी की चापलूसी कर रहा है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत, विनम्र, किसी का हम सम्मान कर रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं अपने दिल से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो उसका चापलूस है, वह हमारा और हम किसी को सम्मान दे रहे हैं और वह व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि व्यक्ति हमें सम्मान दे रहा है, हमारी इज्जत कर रहा है, अथवा हमें कमजोर जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें यह भी अनुभव होना चाहिए कि जिसको हम सम्मान दे रहे हैं वह व्यक्ति हमारा मजाक कर रहा है या हमें दीनहीन समझ रहा है, उससे फिर हमें अलग ही हो जाना चाहिए। अब शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल नहीं देना। कोई निजी बात कर रहा है, कोई दो व्यक्ति खड़े होकर अपनी निजी बातें कर रहे हैं, तो हमें वहां बीच में खड़े होकर दखल नहीं देना चाहिए, क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी बात होने के बाद ही हमें वहां पर जाना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। हर किसी का निजी जीवन होता है, हमें किसी की निजी जीवन में नहीं झांकना चाहिए। उससे उसका वेतन, कहाँ कार्य कर रहे हैं, आपको कितनी आय मिल रही है, आपकी उम्र क्या है, ये सब पूछने की हमें उस आदत नहीं होनी चाहिए, चेष्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एक निजी व्यक्तित्व होता है। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसके पढ़ने की चेष्टा करना उज्जड़पन कहा जाए। उज्जड़पन, बेवकूफपन। कोई लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो हमें झांकना नहीं चाहिए कि क्या लिख रहा है। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटना भी अशिष्ट है। किसी के हम जा रहे हैं, किसी मिलने जा रहे हैं, तो वहां पर जो उनकी वस्तुएं हमें नहीं उसको छेड़ना चाहिए। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। कोई व्यक्ति, हम किसी से मदद मांगते हैं, कोई हमारी सहायता कर रहा है, तो हमें उसके प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उससे धन्यवाद देना। जब कोई हमारा कार्य करता है, कोई हमारी मदद करता है, तो हमें उसका सबसे आसान तरीका क्या है, कृतज्ञता प्रकट करने का। हम उसको धन्यवाद दें कि धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की, मेरा ये कार्य करने में मेरी मदद की। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डांट रहा हो, हाँ ठीक है कर दिया तो धन्यवाद, ऐसा नहीं, हृदय से देना चाहिए, मन से, ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ मैंने इसकी मदद करके सही कार्य किया है।
केवल ऊपर ऊपर से नहीं लगना चाहिए। अब शिष्टता का तीसरा कौन सा है? अनुशासन का पालन। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। बच्चों, जब हम किसी मंदिर में, मस्जिद में या किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो हमारा सबसे पहले अनुशासन का पालन जो होता है वो है कि हम मंदिर में चप्पल या जूते उतार कर हाथ धो कर के प्रवेश करें। ये धार्मिक अनुशासन के अंतर्गत आता है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहां जाना मना है वहां न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। कहीं लिखा होता है यहाँ जाना मना है, जैसे अपने स्कूल में लिखा था यहाँ फूल तोड़ना मना है, किसी हम बगीचे में चले जाते हैं, वो भी एक अनुशासन का पालन करने का एक नियम है। अब जैसे हम स्कूल में हम आप लोगों को कहते हैं ना, लाइन से चलिए, बिल्कुल शिष्टता से क्लास में चुपचाप बैठिए, ये भी अनुशासन है। क्योंकि जो अनुशासन हम विद्यालय में सीखते हैं वो हमें कहीं और सीखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं ऐसे बैठिए, ऐसे चलिए, ऐसे बोलिए, ठीक है। तो ये भी अनुशासन के का ही नियम होते हैं। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन ही सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें समय का पाबंद भी होना चाहिए। हमें किसी ने हमें समय दिया है, हम कहीं जा रहे हैं, जैसे विद्यालय में जो समय दिया है ठीक उसी समय पर पहुंचना, ये अनुशासन, ये छोटी छोटी बातें हमें अनुशासन सिखाती है जो हमें जीवन में बहुत बड़ा लाभ पहुंचाती है। हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान ही होना चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी बात कहने देने का मौका देना ही अशिष्टता है। जब हम किसी सभा में जाते हैं, कहीं समारोह हो रहा है, हमें कुछ सिखाया जाता है तो हमें वहां पर शोर नहीं करना चाहिए। बोला जाता है ना, जैसे कहीं हम अपने स्कूल में प्रार्थना प्रेयर होती है तो हमें बोला जाता है चुपचाप ध्यान से सुनना है, क्या बोला जा रहा है, जो भी आपके काम की चीज होती है वही बोला जाता है ना, कोई फालतू की बातें तो करता नहीं है। लेकिन वहां भी हमें वही शिष्टता है कि किस प्रकार से आप शांत रह करके सामने वाले की बात को सुन रहे हैं। आपकी कक्षा में भी आपको बोला जाता है शांत रहिए, चुप रहिए, आपका जो अध्यापक जो बोल रहे हैं आपको उसको ध्यान से सुनना चाहिए। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। जब भी राष्ट्रगान होता है तो उस समय चलना, झूमना, इधर उधर बातें करना, ये शिष्ट व्यवहार नहीं है। जहां सब लोग बैठे हो वहां लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है। जहां सब लोग बैठे हैं, सब बड़े हो छोटे हो बड़ा, और हम वहां पर पैर फैलाकर बैठ गए या हम वहां सबके बीच में लेट गए, यह अशिष्टता है, ये शोभा नहीं देता है। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज निकालकर खाना अच्छा नहीं माना जाता। जब हम भोजन करते हैं तो मुंह बंद करके भोजन खाना चाहिए। 5 लोगों में सभ्य लोगों को ये शोभा नहीं देता है। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर देर तक खाते नहीं रहना चाहिए। अधीरता नहीं दिखानी चाहिए कि कहीं गए तो सबसे पहले मैं खा लूं, है ना, सबके खाने के बाद ये मैं खाने चाहिए, या फिर और भी व्यक्ति खा रहे हैं तो उनके बराबर साथ साथ ही खाना चाहिए, पहले नहीं उठना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। एक छोटे से रूप में हम कह सकते हैं, छोटी सी बात के रूप में, कि शिष्टाचार वो होता है, अच्छा आचरण वो होता है जब हम किसी के प्रति करते हैं तो सामने वाले को मन को भी प्रसन्नता होती है, वो भी हमसे प्रसन्न रहता है और हमारे मन को भी पूर्णतः संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, मैंने इसका दिल नहीं दुखाया, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए हमारे आचरण से। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और स्वयं को भी हानि होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार क्या है? जब हम दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे, सामने वाला परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, ठीक है, और हमको भी बहुत बड़ी उससे हानि पहुंचती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने यही देखा है कि हमें शिष्टता के नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी स्थान हो।